नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र वैशला रामबाण कोचिंग सेंटर की ओर से अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भाइयों, आज हम मैथ का एक कंप्लीट चैप्टर लेने की कोशिश करेंगे। ये चैप्टर कब पहले आज बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, इसीलिए क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी भाइयों। तो भाई शुरू करते हैं आज के चैप्टर। चैप्टर है रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न। शुरू करते हैं भाइयों, जब हम रेलगाड़ी या धारा नाव वाले सवाल करते हैं तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। हमें 3 चीजों पर मैन डील करना पड़ता है: दूरी, चाल और समय। दूरी पर, तो दूरी, चाल और समय, 3 चीजों को हमें हैंडल करना है भाई। अभी हम पहले सवाल पर आने से पहले, क्वेश्चंस पर आने से पहले हम बात करते हैं दूरी क्या होती है, चाल क्या होती है और समय को कैसे लिया जाता है। भाई देखिए, पहले हम इसको पूरी तरह से समझते हैं। बेसिक रूप से बात करते हैं दूरी की। पहले बात करते हैं दूरी। भाई, और रेलगाड़ी वाले सवाल भी 2 तरह के होते हैं। हम फर्स्ट टाइप के सवालों को आज कर रहे हैं। ऐसे पर्सन जिसमें रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है, पुल को पार करती है या दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है, तो ऐसे में दूरी क्या होती है। मान लिया ये रेलगाड़ी है भाइयों 100 मीटर लंबी और यहां पर कोई खंबा है। इस खंबे को ये पार करेगी। ये रेलगाड़ी खंबे को पार कब कर मानी जाएगी? जब ये इसका ये वाला पोर्शन यहां पहुंच जाए। ये लास्ट वाला पोर्शन यहां पहुंच जाएगा तो रेलगाड़ी ने खंबे को पार कर दिया भाई। इसका मतलब अगर रेलगाड़ी ने इस दौरान कितनी दूरी तय की, यहां से और यहां तक 100 मीटर की दूरी है, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है। तो रेलगाड़ी ने खंबे को पार करते समय 100 मीटर दूरी तय की। इसको हम बोल सकते हैं कि रेलगाड़ी ने खंबे को पार करने में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय की। ठीक है भाइयों। तो रेलगाड़ी जब किसी खंबे को, किसी पेड़ को या किसी पुरुष व्यक्ति को पार करती है तो वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। पहली चीज क्लियर। दूसरे पर आते हैं भाइयों। दूरी में ही अब रेलगाड़ी इस बार किसी प्लेटफॉर्म या पुल को पार करती है तो क्या होगा? मान लिया यह पुल है 120 मीटर लंबा और रेलगाड़ी है 90 मीटर लंबी। 120 मीटर लंबा पुल है, 90 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। यह कब पार मानी जाएगी? जब ये यहां से ये वाला पोर्शन यहां आ जाए। इस पोजीशन में उसने पार करना शुरू किया और इस पोजीशन में उसने पुल को पार कर दिया। तो ऐसी स्थिति में रेलगाड़ी ने पुल को पार करने में कितनी दूरी तय करी, वो देखना हमें। तो देखिए भाई, ये 90 मीटर यहां तक, फिर यहां से यहां तक आया। ये लास्ट पोर्शन पर देखिए, रेलगाड़ी के अंतिम भाग को देखिए। पहले ये यहां था और अब यहां आ चुका है। इस दौरान इसने 90 मीटर ये और 120 मीटर ये, तो टोटल कितनी दूरी तय करी? 90 मीटर जमा 120 मीटर, यानी रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को जोड़ दिया गया। ठीक है भाइयों। अब बात आती है भाई कि इसका मतलब यह है कि रेलगाड़ी यदि किसी पुल को, प्लेटफॉर्म को या सुरंग को पार करती है, पुल, प्लेटफॉर्म या सुरंग को पार करती है, तो दोनों की लंबाई जोड़ दी जाती है। दूरी कितनी चलती है? दोनों की लंबाई के योग के बराबर। 2 चीज क्लियर हो गई। पहली चीज में रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करे, खंबे को पार करे या फिर किसी पेड़ को पार करे तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। यदि रेलगाड़ी किसी दूसरे पुल को पार कर रही है, सुरंग को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी भाइयों। यहां तक क्लियर है। एक और तीसरी चीज भाई,
इसको जरा ध्यान से देखना भाइयों। अभी एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई है 140 मीटर, दूसरी रेलगाड़ी है 130 मीटर की। एक रेलगाड़ी पश्चिम की ओर जा रही है, एक पूर्व की ओर जा रही है। एक की लंबाई 140 मीटर, एक की 130 मीटर है। एक दूसरे को पार करे तो कुल कितनी दूरी चलेगी? 140 ये, 130 ये, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया भाई? 130 जमा 140 बराबर 270 मीटर की कुल दूरी तय करेगी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, एक और चीज देखते हैं। एक रेलगाड़ी है 250 मीटर लंबी, एक रेलगाड़ी है 120 मीटर लंबी। ये 250 मीटर है, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो कुल कितनी दूरी तय की जाएगी भाई, ये बताना आपको। तो भाइयों मैं बोल रहा हूं, आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और फिर सोचिए कि अगर आप इस सवाल को करें तो एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी है, एक 120 मीटर लंबी है, एक ही दिशा में जा रही हैं, तो कुल कितनी दूरी तय की जाएगी? हो गया, देखते हैं भाई। 250 माइनस 120 बराबर 130। भाइयों अगर आपने ये आंसर दिया है तो आपका आंसर भाई गलत है। मैंने पहले ही बोला था, बहुत ध्यान रखना भाई। अगर आपके हिसाब से आ रहा है 250 माइनस 120 बराबर 130, तो भाई ये गलत है। आंसर आएगा 250 प्लस 120 बराबर 270। भाई ये छोटी छोटी ही बातें तो सवालों को गलत कराती है भाई, आपको इन चीजों पर ध्यान रखना है। ये आंसर ठीक है, ये आंसर गलत है भाई। अब बहुत से कहेंगे जी हमने तो पढ़ा है एक ही दिशा में घटता है और विपरीत दिशा में जुड़ता है। भाई आपने पढ़ा ठीक है, लेकिन थोड़ा सा समझने में आपने गड़बड़ कर दी है। एक ही दिशा में जो घटाया जाता वो चाल को घटाया जाता, विपरीत दिशा में जोड़ा जाता चाल को जोड़ा जाता है। हम बात चाल की नहीं कर रहे, हम दूरी की बात कर रहे हैं भाई। इसीलिए हम जब दूरी की बात होती है, दो रेलगाड़ी एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार करें या एक ही दिशा में पार करें, दूरी जुड़ती ही जुड़ती है दोनों कंडीशन में। यह विशेष ध्यान रखना, दूरी को जोड़ना ही है, चाहे एक ही दिशा में चले चाहे विपरीत दिशा में चले। भाई मैं समझता हूं आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। जो घटाना या जोड़ना वो सिस्टम होता है, वो चाल में होता है, वो दूरी में नहीं होता भाई। और इसको बहुत सारे भाई गलत करते हैं, भाई बहुत सारे लोग होते हैं जो इसको गलत कर देते हैं। आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। ऐसे छोटी छोटी चीजों के से ही तो आपको परफेक्शन मिलेगी सवालों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी हम दूरी को समझ गए कि दूरी कैसे कैलकुलेट की जाती है। अब भाई दूरी के बाद आ जाती है चाल। चाल में हमें कुछ चीजें करनी है। पहली चाल की बात क्या करते हैं, अगर रेलगाड़ी की चाल है r और दूसरी रेलगाड़ी है या कोई व्यक्ति है, कोई भी है, उसकी चाल है v। रेलगाड़ी चल रही है या व्यक्ति चल रहा है बाइक पर, पैदल, साइकिल पर, कहीं कैसे भी जा रहा है, तो रेलगाड़ी की चाल r है, इसकी चाल v है। अगर ये विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो दोनों की चाल जुड़ेगी। कब जुड़ेगी भाई? अगर अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं तो। बात चाल की कर रहे हैं, दूरी तो जुड़नी ही जुड़नी थी। अगर एक समान दिशा में जा रहे हैं, दोनों पूर्व की तरफ जा रहे हैं या दोनों पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, दोनों उत्तर की तरफ जा रहे हैं, एक ही साइड में जा रहे हैं, तो चाल घटती है भाइयों, r माइनस वी हो जाएगा। विपरीत दिशा में चाल जुड़ती है, एक ही दिशा में चाल घटती है भाइयों, ठीक है। ये तो सभी जानते हैं, इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट में रिमाइंड करा दिया। इसके बाद एक चीज और करनी है आपको चाल के साथ। क्या करना है उसको देखिए। देखिए भाई, पहले आपको समझना है कि जो हम करने जा रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसको भी समझने जाएंगे तभी तो हमारे क्लियर होगा कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट हम क्लियर कब कर पाएंगे? जब हम समझ जाएंगे कि भाई हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। आइए भाई देखते हैं।
देखिए चाल को कैसे करेंगे हम, उस पर देखते हैं कि एक रेलगाड़ी है जिसकी स्पीड नॉर्मल मान लेते हैं 50 या 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक रेलगाड़ी नॉर्मल 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। रेलगाड़ी की नॉर्मल लंबाई कितनी होगी? 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर। ऐसा तो है नहीं कि 10 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी होगी। 100, 150, 200, 250 मीटर होती है जनरली रेलगाड़ी। तो उतनी लंबाई दे रखी होगी, ये किलोमीटर प्रति घंटा, और 200 मीटर की मान लिया हमने रेलगाड़ी की लंबाई मान ली। अब ये रेलगाड़ी जब किसी खंबे को पार करेगी, आप सोचकर देखिए, आप कहीं खड़े हुए हैं रेलवे ट्रैक के पास और वहां से रेलगाड़ी निकल रही है और वहीं पर आप खड़े हैं या कोई खंबा है, उसको रेलगाड़ी पार करती है, तो भैया जी उसको पार करने में नॉर्मल चाल से रेलगाड़ी को कुछ सेकंड का समय लगता है। ऐसा तो नहीं है कि वो 2 घंटे में एक रेलवे के साथ जो खंबा खड़ा हुआ उसको पार करेगी। नॉर्मल चल रही है तो कुछ सेकंड में वो क्या कर जाती है, खंबे को पार कर जाती है। आप खड़े हुए हैं तो आपको भी पार करने में उसे कुछ सेकंड का ही समय लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए जब हम ऐसे सवाल करते हैं, रेलगाड़ी खंबे को पार कर रही है, पुल को पार कर रही है, तो हमारी जो चाल होती है वो किलोमीटर प्रति घंटा होती है, हमारी दूरी मीटर में होती है और हमें पता है कि समय भी हमारा सेकंड में आएगा। इसीलिए हम इस चाल को भी मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं। समझ में आ गया क्यों बदलते हैं? अगर दूर जा रही है रेलगाड़ी, जा रही है मुंबई से आगरा या चेन्नई से बड़ौदा, तो ऐसी स्थिति में वहां पर हमें मीटर प्रति सेकंड बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घंटों का समय लग रहा है। लेकिन जब समय आपको मालूम है कि इस कार्य में समय कुछ सेकंड का लगेगा, तो आपको जो चाल है वो मीटर प्रति सेकंड में बदलनी पड़ेगी। ठीक है भाइयों, अब मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे? देखिए भाई, मान लिया रेलगाड़ी की चाल दे रखी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या है कि रेलगाड़ी 1 घंटे में 54 किलोमीटर जा रही है। अब हमें तो मीटर में चाहिए, तो 54 किलोमीटर का मतलब है 54 गुणा 1000 मीटर हो गया। ये 54 किलोमीटर का मतलब है 54 गुणा 1000 मीटर। कितने समय में भाई? 1 घंटे में। तो रेलगाड़ी 1 घंटे में 54 गुणा 1000 मीटर की दूरी तय कर रही है। लेकिन हमें तो अब सेकंड चाहिए कि कितने सेकंड में जा रही है। तो 1 घंटे में इतना जा रही है, 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटे में, तो 3600 से भाग दीजिए भाई, क्योंकि 1 घंटे में 60 गुणा 60 3600 सेकंड होते हैं। तो अब ये 1 सेकंड में चली गई, दूरी आ गई, तो बटे सेकंड आ गया। ठीक है, तो अब हमें पता है कि रेलगाड़ी की चाल होगी 54 गुणा 1000 बटे 3600। लेकिन आपको याद रखना, इस आगे से इतना नहीं याद रखना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कीजिए, 2 से 5 बार कटेगा, ये 18 बार कटेगा, तो 54 गुणा 5 बटे 18 आ गया भाई। तो आगे से आपको हर सवाल में ये 1000 बटे 3600 की गुणा करनी है, और 1000 बटे 3600 यानी 5 बटे 18 हो गया भाई। तो इसका मतलब आपको करना क्या है? इसका मतलब यह है कि आगे से अगर आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है और उसको मीटर प्रति सेकंड बदल रहे हैं, क्या कर रहे हैं भैया? किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड बदल रहे हैं, तो आपको गुणा करनी है हर सवाल में 5 बटे 18 अगर बदलने की जरूरत है तो। और वो मैं बता चुका हूं कहां पर जरूरत पड़ती है, कहां पर जरूरत नहीं पड़ती। तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड बदल रहे हैं, तो आप उस चाल में 5 बटे 18 से गुणा करेंगे। दूसरा भाई, अगर आप मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बदल रहे हैं, तो आप 18 बटे 5 से गुणा करेंगे। मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बदल रहे तो 18 बटे 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, एक में 5 बटे 18, दूसरे में 18 बटे 5। अब बहुत सारे भाई कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहां पर 5 बटे 18 करना, कहां पर 18 बटे 5 करना। इसका भी एक बहुत आसान सा एक तरीका है। देखिए भाई, किलोमीटर से मीटर, घंटे से सेकंड, किलोमीटर ज्यादा होता है, मीटर कम होता है। आप ज्यादा से कम में बदल रहे हैं तो आप कम की गुणा कीजिए, 5 बटे 18 कम है, कम की गुणा कीजिए। अगर मीटर से किलोमीटर बदलना है, यानी कम से आपको ज्यादा करना है, तो आप ज्यादा की गुणा कीजिए।
सिंपल सा एक तरीका। अगर आप ज्यादा से कम कर रहे हैं, किलोमीटर से मीटर, यानी ज्यादा को कम में बदल रहे हैं, तो कम से गुणा कीजिए। और अगर मीटर से किलोमीटर बदल रहे हैं, यानी कम से ज्यादा कर रहे हैं, तो ज्यादा के गुणा कीजिए, आपका हो जाएगा। तो भाइयों, अभी हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, इतना टाइम ले लिया मैंने आपका, और सवाल अभी शुरू ही नहीं किया हमने। तो भाई ये जो समय है ये बहुत जरूरी था आपके लिए, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब हम चाहते हैं कि आपका एक भी सवाल गलत नहीं हो। अगर आपने इसको बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया तो अब कितना भी बड़ा सवाल आ ले आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, तो अब देखते हैं, हम सवालों पर आते हैं, किस तरीके से हमें सवाल को हैंडल करना है। मैं कुछ सवाल करा रहा हूं आपको, चाहे आप कुछ नहीं जानते, कितना भी आपका गणित कमजोर है, गारंटी की बात है आप इस चैप्टर को आज ही सीख जाएंगे अगर आप हमारे अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो। ठीक है भाई, विश्वास रखिए खुद पर भी और हम पर भी। तो पहला सवाल ले लेते हैं हमने ये पहला सवाल लिया है। पहला सवाल है कि एक 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है, 165 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी। अब बहुत आसान है। हमने क्या कहा, इन सवालों में आपको तीन ही चीज ध्यान रखनी है, दूरी, चाल और समय। फॉर्मूला तो सभी जानते हैं, ठीक है। तो दूरी, सबसे पहले हम दूरी देखते हैं भाई। दूरी कितनी होगी अभी देखिए, जैसा अभी हमने बेसिक में बताया आपको, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 90 की स्पीड से जा रही है और 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना है। 110 मीटर की लंबी रेलगाड़ी 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना है भाई। तो दूरी कितना चलेगी, रेलगाड़ी की लंबाई जमा प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर कितना हो गया भाई, 275 मीटर। ठीक है, तो टोटल दूरी चलेगी 275 मीटर। चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, और समय पूछा गया भाई कितने समय में पार करेगी, तो समय को पूछ रहा है। तो भाई समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, वो तो आप जानते हैं। लेकिन भाई अभी दिक्कत क्या है, आपको पता है कि आंसर जो आएगा वो कुछ सेकंड का आएगा, कुछ सेकंड लगेंगे उसको पार करने में। तो हमारे पास दूरी मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास चाल किलोमीटर प्रति घंटा है, ये गलत हो रहा है, इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। अभी हमने क्या बताया, किलोमीटर को मीटर में बदलना है, ज्यादा को कम में करना है, तो क्या करेंगे भाई, 90 गुणा 5/18 कितना हो गया भाई, 25 मीटर प्रति सेकंड। अभी दूरी 275, चाल 25 मीटर प्रति सेकंड, और समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल यानी दूरी को चाल से भाग दिया, बराबर 11 सेकंड आ गया भाई आंसर। हो गया सिंपल सा सवाल। आपको लग रहा होगा कि इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई, वो समझाने के लिहाज से दे रहे हैं हम। आपको इस तरह से समझना है कि ऐसा कोई भी सवाल आ जाए आप उसको कर पाए। एक बार समझ में आ गया तो टाइम तो आप बचा ही लोगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस में ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट सवाल हो जाता है। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया होगा हमने किस तरह से सवाल को हैंडल किया है। पहला सवाल क्लियर हो गया। अब दूसरे सवाल पर आते हैं। तो दूसरा सवाल देखिए भाई, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 36 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितने मीटर है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, रेलगाड़ी खंबे को 36 सेकंड में पार कर रही है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितने मीटर है। अभी पहले सवाल में ऐसी चाल दी थी जो 5/18 से पूरा पूरा कट रही थी, लेकिन जरूरी थोड़ी है, बहुत सारे बच्चे 36, 54, 72, 90 को रटकर बैठ जाते हैं और सोचते हमने सीख लिया। तो आपको ऐसी भी चाल आ सकती है जो 18 से ना कटे, 9 से भी ना कटे, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। आ जाते हैं भाई, रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, और रेलगाड़ी क्या कर रही है, खंबे को पार कर रही है। तो रेलगाड़ी की लंबाई यानी दूरी, दूरी कितना चलेगी रेलगाड़ी, अपनी लंबाई के बराबर। मान लिया रेलगाड़ी की लंबाई है r मीटर, ठीक है भाई, r मीटर हमने दूरी मान लिया। ठीक, चाल कितनी है भाई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा,
और हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो गुणा 5/18। अब सबसे बड़ी समस्या यह कि 18 से ये नहीं कट रहा, कोई बात नहीं। समय कितना भाई? समय है 36 सेकंड। अब हमारे पास देखिए, इसको लिखने का फायदा यह हो जाता है कि आपको पता होता है कि क्या दे रखा है और क्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो अभी हमारे पास दूरी ज्ञात करनी है, हमें चाल पता है और समय पता है। तो दूरी बराबर क्या होता है भाई? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल और समय की गुणा करें तो दूरी आ जाता है। 18 से ये 2 बार कट गया, कितना आ गया भाई? 500 मीटर। तो इसका मतलब रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर है भाई। बिल्कुल इजी सवाल दे रहा हूं मैं आपको, क्योंकि हमारा मकसद है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना। इस चैप्टर की एक और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे हम, जिसमें अच्छे लेवल के सवाल दिए जाएंगे आपको। ठीक है, तो पहले अभी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने का उद्देश्य है अभी। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। दूरी, चाल, समय, ये फॉर्मूले तो सब जानते हैं, उसको मैं लिखना उचित नहीं समझता। ठीक, आगे चलते हैं। तीसरा सवाल, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 50 सेकंड में पार करती है, तो वह रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 50 सेकंड में पार करती है, तो वह रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? इसमें आपको रेलगाड़ी की चाल नहीं पता और रेलगाड़ी की लंबाई भी नहीं पता, सॉरी, लंबाई पता है, रेलगाड़ी की लंबाई पता है। एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 50 सेकंड में पार करती है, तो वह रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? तो इस सवाल में भाई पहला तरीका यह है कि आप रेलगाड़ी की चाल निकालिए, निकल जाएगी आराम से, क्योंकि हमें दूरी पता है, हमें समय पता, चाल आ जाएगी। लेकिन भाई आपको ध्यान रखना है कि इस सवाल में आपको चाल निकालने की भी जरूरत नहीं है। हमने को बताया बेसिक से आप कर लोगे, पहले चाल निकालिए, फिर चाल से दूसरा समय निकल जाएगा। लेकिन अब हम दूसरे में सोच रहे हैं, थोड़ा सा सोचते हैं, बस सवाल हो जाएगा। सवाल को देखते ही आप कर सकते हो। पहली कंडीशन है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक खंबे को 50 सेकंड में पार करती है। तो पहली कंडीशन में वो दूरी कितना चल रही है भाई? 100 मीटर, और समय कितना लग रहा है उसे? 50 सेकंड। जितना भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पहली कंडीशन में 100 मीटर दूरी चल रही है, क्योंकि खंबे को पार कर रही है, तो उसे 50 सेकंड का समय लग रहा है। अब यह कह रहा है वह रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। अब रेलगाड़ी वही है 100 मीटर लंबी, 200 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, तो भाई इसका मतलब कितनी दूरी चलेगी? रेलगाड़ी की लंबाई जमा पुल की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई 100, पुल की लंबाई 200, तो 300 मीटर चलेगी। कितना टाइम लगेगा? अब देखिए सवाल हो गया, हमें चाल की जरूरत नहीं पड़ी। पहले 100 मीटर जा रही थी 50 सेकंड में, अब उसे चलना है 300 मीटर, 3 गुना ही दूरी जाना है। दूरी 3 गुना हो गई है, तो समय भी 3 गुना हो जाएगा, 150 सेकंड लगेगा। हो गया सवाल। 2.5 मिनट या 150 सेकंड, कुछ भी कह सकते हो आप। तो सवाल जरूर नहीं कि भाई आपका एक ही तरीका हो, आप बेसिक से इसको कर देंगे। बेसिक कभी भी बेकार नहीं जाएगा आपका, लेकिन आप थोड़ा सा सेंस भी लगाएंगे, थोड़ा सा लॉजिक भी लगाएंगे। ठीक है भाइयों, अगले प्रश्न पर आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है, तो सुरंग की लंबाई कितने मीटर है? आइए भाई, सुरंग की लंबाई पूछ रहा है। एक रेलगाड़ी सुरंग को पार कर रही है, तो दूरी कितनी चलेगी भाई? 240 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई जमा सुरंग की लंबाई, ए मीटर मान लिया हमने। रेलगाड़ी की लंबाई जमा सुरंग की लंबाई। चाल कितनी है भाई? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब गुणा 5/18। और समय कितना है भाई? 1 मिनट। 1 मिनट में पार करती है, यानी 60 सेकंड। ठीक है भाइयों, तो दूरी पता है, चाल, समय। दूरी में ए नहीं पता बस,
तो दूरी बराबर, डायरेक्ट उसी पर कर देते हैं हम, आगे आपको यही करना है, एक चीज लिखेंगे डायरेक्ट वहीं पर कर लेंगे। दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब जो कट रहा है काट लीजिए। 9 से ये 2 बार कटा, ये 5 बार कटा, 5 से ये 750। अभी देखिए 240 जमा ए 750 है, 240 में ए जोड़ने पर 750 आ रहा है, तो ए बराबर क्या हो गया, 750 माइनस 240 यानी 510 मीटर भाई। ठीक है, सुरंग की लंबाई है 510 मीटर। क्लियर हुआ? थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भाई जो भी मैं सवाल दे रहा हूं वीडियो को पॉज कीजिए, खुद जरूर करके देखिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि आपने सीखा है। अगर आप हमारी वीडियो कंप्लीट देखते हैं, इसके बाद आपको एक और करना है, वीडियो देखने के बाद आज ही आपको किसी भी किताब का, किसी भी राइटर की, किसी भी किताब के ये सवाल करके देखने हैं। ठीक है, गारंटी से आप सभी सवालों को कर पाएंगे। जो कुछ रह गए हैं सवाल वो नेक्स्ट वीडियो में हम उनको भी कवर कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे सवाल आप इनमें से कर लेंगे। ठीक है, इसी के द्वारा आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कह रही है कि एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 18 सेकंड में और 150 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 27 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है भाई। अभी देखिए, इसको भी बेसिक से करेंगे तो टाइम तो लग जाएगा, हो तो जाएगा आराम से, लेकिन इसको भी देखते हैं हम। इसमें भी 2 कंडीशन है। पहले हम बात करते हैं दूरी की और दूसरे में हम बात करते हैं समय की। पहली कंडीशन क्या कह रही है, एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 18 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, तो रेलगाड़ी की लंबाई आर मानते हैं हम, तो रेलगाड़ी की लंबाई है आर। एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 18 सेकंड में पार कर रही है, तो जब आर लंबाई है तो समय कितना है, 18 सेकंड, क्योंकि खंबे को पार करते समय कितनी दूरी चलती है, अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। ठीक है भाई, तो आर लंबाई जाने में 18 सेकंड का टाइम लगता है, आर मीटर जाने में। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, तथा 150 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 27 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी वही है, फिर से देखते हैं। एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 18 सेकंड में और 150 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 27 सेकंड में पार करती है। इसका मतलब क्या हुआ, दूसरी कंडीशन में रेलगाड़ी किसको पार कर रही है, 150 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, कितने में, 27 सेकंड में। तो 2 कंडीशन दी है। पहली कंडीशन में रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर चल रही है 18 सेकंड में, दूसरी में रेलगाड़ी की लंबाई जमा 150 मीटर 27 सेकंड में। रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा, आर का वैल्यू बतानी है। तो भाई इसमें आप ये सोचेंगे कि यहां पर कितनी दूरी अधिक चली है, वो फालतू कितना चली है, 150 मीटर। यहां पर टाइम कितना फालतू लग रहा है, 9 सेकंड। इसको हम 27 को क्या बोल सकते हैं, 18 प्लस 9। तो इसका मतलब ये जो 9 सेकंड फालतू लगे हैं, ये इस 150 मीटर दूरी को तय करने में लगे हैं ना। इसका मतलब सीधा सा हो गया कि वो 150 मीटर ज्यादा जाने में 9 सेकंड ज्यादा का समय लेती है। 150 मीटर ज्यादा जाए तो 9 सेकंड ज्यादा का समय लगता है। तो इसका मतलब 9 सेकंड में 150 जा रही है, तो 18 सेकंड में कितना जाएगी, 300 मीटर। जब 9 सेकंड में 150 है तो 18 सेकंड में 300 मीटर। इसका मतलब रेलगाड़ी की लंबाई यानी आर कितनी है भाई, 300 मीटर है। ठीक है भाइयों, इस हिसाब से आप इसमें चाल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने बता दिया रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई है, 300 मीटर आ गई है। अब आपको इस सवाल में, इस प्रश्न में आपको रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ये आप खुद करके देखेंगे भाई। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने से 3 गुणे लंबे पुल को 72 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई कितने मीटर है। एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने से 3 गुणे लंबे पुल को 72 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई बताइए। अब देखिए बिल्कुल सिंपल, दूरी, रेलगाड़ी पुल को पार कर रही है, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता, हमें आर है। पुल की लंबाई कितनी है, एक रेलगाड़ी अपने से 3 गुणे लंबे पुल को पार कर रही है, तो इसका मतलब पुल की लंबाई 3 आर है। ठीक है भाई, रेलगाड़ी की लंबाई आर तो पुल की लंबाई 3 आर, दोनों जुड़ेगी। अगले में क्या कह रहा है,
50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। चाल कितनी है भाई? क्योंकि आपको पता मीटर में आंसर आना तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलना ही है। 50 गुणा 5/18 हो गया। चाल आ गई। समय कितना लग रहा है? 72 सेकंड। अब फॉर्मूला क्या है? हमें दूरी ज्ञात करनी है। दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है भाई। तो कितना हो गया ये? 1000 मीटर। तो इसका मतलब R और 3R मिलकर 1000 मीटर हो गया भाई। 4R 1000 मीटर है तो R कितना हो गया भाई? 250 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई 250 मीटर है, लेकिन सवाल में रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है या पुल की पूछी है? तो पुल की लंबाई पूछी है। तो R बराबर 250 है तो 3R बराबर कितना हो गया? 750 हो गया भाई। तो पुल की लंबाई कितनी आ गई? 3R बराबर 750। तो पुल की लंबाई 750 मीटर है भाइयों। ठीक है, यह भी क्लियर हुआ अब आपका। तो अभी आपने इस सवाल में बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को उठाया, सवाल आराम से हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 200 मीटर और चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह समान दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने सेकंड में पार करेगी? भाइयों, इसको आप खुद करके देखिए। थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करिए, आराम से कीजिए, आराम से। ठीक है, मैं समझता हूं आपने कर लिया होगा और अपना आंसर भी लिख लिया होगा। अगर आंसर नहीं लिखा तो अपने आंसर को लिख कर रखिए। ठीक, फिर हमारे से मैच करना है। तो पहले हमने करना क्या है? दूरी निकालनी है, फिर हमें चाल निकालनी है और फिर हमें समय। 3 चीजों पर फोकस करना है। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 200 मीटर है, चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, समान दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने सेकंड में पार करेगी? दूसरी रेलगाड़ी की चाल है 42 और दूरी है 150 मीटर, लंबाई 150 मीटर है। समय पूछ रहा है कितना समय लगेगा। अब भाई सवाल वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन जो मैंने अभी बेसिक बताया, अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा तो सवाल गलत हो जाएगा भाई आपका। देखते हैं कैसे। अभी दोनों रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चल रही है, तो 200-150 जुड़ेगा या घटेगा? भाइयों, मैंने शुरू में बताया था दूरी सदा जुड़ती है, तो दूरी कितनी हो जाएगी भाई? 350 मीटर। चाल कितनी होगी? जुड़ेगी या घटेगी? घटेगी, क्योंकि समान दिशा, एक ही दिशा में जा रही है ना भाई, एक ही दिशा में जा रही है, तो चाल घटेगी। 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मीटर है, तो 18 गुणा 5/18, 5 मीटर प्रति सेकंड आ गया भाई। तो फिर से वही, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। दूरी जुड़ेगी, चाल घटेगी एक ही दिशा में। अगर विपरीत दिशा में होता तो ये भी जुड़ती और ये भी जुड़ती भाई, जैसा मैंने बेसिक बताया है उसके अकॉर्डिंग ही। ठीक है, अगर उस पर किसी ने गौर नहीं किया तो ये सवाल भी गलत हो जाएगा भाई। अब आ जाते हैं, तो समय बराबर कितना होता है? दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल 70 सेकंड भाई। यानी कि रेलगाड़ी को कितने सेकंड में पार करेगी? तो 70 सेकंड में पार करेगी, यानी 1 मिनट 10 सेकंड में पार करेगी भाई। फिर से देखते हैं। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 200 मीटर है, चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, समान दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही दूसरी रेलगाड़ी को जिसकी लंबाई 150 मीटर है, कितने समय में पार कर लेगी? तो क्योंकि एक ही दिशा में चल रही है तो दूरी तो जुड़नी है, चाल घट जाएगी। दूरी मीटर में है, 350 मीटर आ गया, जुड़कर ही आएगा। घटाएं तो 18 की आ गई चाल, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए 5/18 से हमने एक बार और गुणा किया। 18 गुणा 5/18 और समय आ गया 350/5 बराबर 70 सेकेंड। ठीक है भाइयों, समझ में आ गया होगा आपको। भाइयों, आज हमने जितने भी सवाल लिए हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर लिए हैं भाई।
इन सवालों से अलग भी सवालों को बहुत अच्छे लेवल के सवाल बनाए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको अच्छी तरह समझ गए तो कितना भी टफ सवाल आ ले आप आराम से कर पाएंगे भाई। इन चीजों पर जो हमने सवाल आपके सामने लाए हैं, जिनको हमने आपके सामने सवालों को रखा है, वो ऐसे हैं जो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। आपको अच्छी तरह से इस वीडियो को समझना है, समझकर किसी भी किताब के सवाल करने हैं। हम किसी एक किताब का नाम नहीं लेंगे भाई, आपको जो किताब अच्छी लगे, जो भी किताब करनी है, सभी किताबों के क्वेश्चंस को आप इससे कर सकते हैं आराम से। एक बात और भाइयों, लॉकडाउन चल रहा है, सभी जानते हैं। कुछ भाई ऐसे हैं जो कि बहुत निराश हैं अपने प्रयत्नों से, वर्तमान विश्व की स्थिति से। तो ऐसे में आपको भाई एक चीज का ध्यान रखना है। देखिए, हार जीत, आशा निराशा जिंदगी के साथ चलते रहते हैं भाई। आपको यह सोचना है कि जिंदगी में आपने क्या पाया है। यह मत सोचिए आपने जिंदगी में क्या खोया है, पहले यह सोचिए क्या पाया है, और इसके बाद आपको क्या और पाना है। आपको इस चीज पर फोकस कीजिए, जिंदगी को खुशनुमा बनाइए। याद रखना भाइयों कि अगर आप मानसिक रूप से संतुष्ट हैं और दिल के रूप से खुश हैं तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है कंपटीशन के दौरान। आप सभी जानते हैं कंपटीशन का युग है। बहुत सारे भाई बहुत सारे भाई हैं जो कंपटीशन से निराश हो जाते हैं। भाइयों, निराश नहीं होना। मैं कुछ चीजें बता रहा हूं आपको, आप उस पर थोड़ा सा गौर कीजिए। आपको लगेगा कि वास्तव में इन चीजों पर हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए भाई, ऐसे दोस्त जो पिछले काफी समय से प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, मन माफिक रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो होता क्या है, वो निराशा के सागर में डूब जाते हैं। जब एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं तो जो कुछ भी याद है, जो कुछ भी समझ रखा है, सब क्लीन हो जाता है, परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। लेकिन आप गौर करना, आपके साथ वाले ऐसे भी दोस्त होंगे जो एक नौकरी प्राप्त कर चुके हैं कंपटीशन के द्वारा, और अभी वो एक नौकरी मिल चुकी है, आगे की तैयारी कर रहे हैं। अब उनके पास देखिए भाइयों टाइम कम है, क्योंकि एक व्यक्ति वो है जो बेरोजगार है, जिसको सिर्फ पूरा 24 घंटे में से अपना जो टाइम है ज्यादा से ज्यादा वो पढ़ाई पर देना है। लेकिन एक दोस्त ऐसा भी है जिसके पास रोजगार है, अब उसे नौकरी भी करनी है और टाइम भी निकालना पढ़ाई के लिए। लेकिन क्योंकि जिसके पास रोजगार है वो मानसिक रूप से संतुष्ट होता है, आंतरिक रूप से खुश होता है, इसीलिए उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होती है। गौर करना भाई इस बात पर कभी भी। वो जिसने एक नौकरी ले ली है, प्राप्त कर ली है, उसके लिए दूसरी नौकरी प्राप्त करना और आसान हो गया, तीसरी नौकरी प्राप्त करना और आसान हो जाएगा। कम टाइम होगा, परफॉर्मेंस अच्छी देगा वो। क्यों? क्योंकि मानसिक रूप से संतुष्ट है और खुश भी है वो। इसीलिए आपको भी, अगर आपके पास नौकरी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो यह सोचकर चलिए कि भाई नौकरी तो प्राप्त करनी ही करनी है। अपने आप में खुश रहना सीखिए। जिस दिन आपने अपने आप में खुश रहना सीख गए, अपने दिमाग को, अपने मानसिक संतुलन को सही यूटिलाइज कर लिया, उस दिन भाइयों आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी आपके आगामी जीवन के लिए बहुत ज्यादा बधाई हो, बहुत ही ज्यादा शुभकामनाएं हैं। मैं चाहता हूं आप सभी वो प्राप्त करें जिसकी आपको इच्छा है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, जय हिंद। फिर मुलाकात होगी दोस्तों। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए कृपया वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।